नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नई वैकेंसी लेकर। आपने देखा पिछले दिनों कि एपीओ के यूपी एपीओ का एग्जामिनेशन जो है उसकी वैकेंसी आई। हालांकि तारीख अभी तक नहीं आई है, पर बहुत जल्द उम्मीद है कि वो एग्जाम होगा। उसी के साथ ही बिहार में इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि एपीओ के 500 से ज्यादा पदों पर एग्जामिनेशन हो सकते हैं। और ऐसे में राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और ये जो वैकेंसी है, दरअसल ये वैकेंसी है प्रोटेक्शन ऑफिसर की। यानी कि जब हम प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं तो यहां पर प्रोटेक्शन ऑफिसर का मतलब है संरक्षण अधिकारी, जो कि राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए काम करेंगे। यानी कि जो राजस्थान का वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वहां की ये वैकेंसी है संरक्षण अधिकारी की। टोटल 12 पदों पर यह वैकेंसी आई है। कुल 12 पद हैं। जब हम बात करें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की तो आप देखेंगे कुल पदों की संख्या 12 है, जिसमें से 5 जनरल हैं। उसके अलावा जो है बाकायदा 2 सीटें जो है वहां जनरल डब्ल्यूई, उसके साथ ही डब्ल्यू, उसके अलावा 1 सीट यहां पे फिर जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं, और ऐसे कुल मिलाकर के ईडब्ल्यूएस। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो करीबन 12 पद हमें राजस्थान में संरक्षण अधिकारी के देखने को मिल रहे हैं। जब हम बात करते हैं राजस्थान के संरक्षण अधिकारी की तो आप देखेंगे कि एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा मौका एक तरीके से उन तमाम लॉ एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी ग्रेजुएट ही हुए हैं। तो यहां पर आपसे कोई प्रैक्टिस नहीं मांगी जा रही है, सीधा पब्लिक सर्विस कमीशन पे संरक्षण अधिकारी का पद आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और आप उसके लिए एलिजिबल हैं। जब हम बात करते हैं आगे इस वैकेंसी की तो आप देखेंगे कि यहां पर जो शैक्षणिक अर्हता है, यानी वो तमाम लोग जो इसमें एलिजिबल हैं, क्या क्या क्राइटेरिया बताया गया है कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वह व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। ध्यान रखिए कि वह व्यक्ति जो कि पर्टिकुलरली अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, आप लॉ कर रहे हैं, आप 5 ईयर लॉ के फाइनल ईयर में हैं या 3 ईयर लॉ के फाइनल ईयर में हैं, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि यह वैकेंसी दरअसल उन ग्रेजुएट्स के लिए भी है जो लॉ ग्रेजुएट हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने सोशल वर्क में यानी कि एमएसडब्ल्यू मास्टर्स इन सोशल वर्क या सोशल वर्क में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है। जब हम बात करें इसकी आयु सीमा की तो 1/1/2027 को जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि 18 से लेकर के जो 40 एज कैप के जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें एग्जाम एलिजिबल हैं वो फॉर्म भरने के लिए। उसके अलावा जब हम शैक्षणिक योग्यताओं की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहां पे कोई भी इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार से आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप देखें तो लिखा हुआ है लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए या मास्टर्स इन सोशल वर्क होना चाहिए, या उसके और दूसरी योग्यता की वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। जैसा कि इस एग्जामिनेशन में भी ये बताया गया है कि राजस्थान से संबंधित जीएस भी आपसे पूछा जाएगा। अभी डिटेल में मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, पर सबसे पहले जैसे जब हम इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। जब हम शैक्षणिक अर्हता बात करते हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपने अपना ग्रेजुएशन लॉ में किया है या आपकी मास्टर्स डिग्री है सोशल वर्क में, तब आप राजस्थान में संरक्षण अधिकारी पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आज की तारीख है 23 दिसंबर और कल यानी कि 24 दिसंबर से यहां पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकारे जाएंगे। तो आप सभी लोग 24 दिसंबर से अपने फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं इसके अगले डिटेल की तो आप देखेंगे कि यहां पे पर्टिकुलरली ये तमाम अन्य चीजें बताई गई हैं, दिव्यांगजनों को क्या क्या चीजें हैं। और हालांकि जो आवेदन अवधि है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं कि जो आवेदन अवधि है, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि यह 24 दिसंबर से प्रारंभ होगी और 24 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी की रात्रि 12 बजे तक जो है ये यहां पर जो है आपका फॉर्म भर सकते हैं। यानी 24 दिसंबर से 22 जनवरी की रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जब चयन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए कहा है कि एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।
आवश्यकता होने पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्किलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। तो यानी कि आपका यहां पर एक रिटन एग्जामिनेशन होना है। जो परीक्षा की योजना है वहां पर यह बताया गया है कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में यानी कि ऑब्जेक्टिव, जिसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, एमसीक्यू के रूप में होंगे और उसके अलावा उसके लिए अलग से एक विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, जो हम आपको बताएंगे भी कि क्या पाठ्यक्रम है। उसके अलावा जब आप बात करते हैं तो इसमें आवेदन करने के लिए आप जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, आप इस वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। और एक एग्जामिनेशन आपका प्रीलिम्स का होना है। हालांकि उन अभ्यर्थियों के लिए राहत है जिन्होंने ऑलरेडी अपना ओटीआर करा रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन राजस्थान पब्लिक सर्विस की वेबसाइट में करा रखा है। उन्हें केवल इस परीक्षा के बारे में जाना और बस इसका फॉर्म फिल कर देना है और उन्हें कोई भी डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। जो नए अभ्यर्थी हैं, उन्हें जो पहली बार आरपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए ओटीआर कराना अनिवार्य होगा और यदि आप अपना ओटीआर अब तक आपने नहीं कराया है तो आप उसे करवा लें। उसके अलावा जो है यहां पर यह बताया गया है कि ओटीआर में यह तमाम चीजें होंगी। उसके अलावा जो है ये तमाम इसकी फीस जो 500 रुपए का आवेदन ये आपको करना होगा। आइए अब जब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के स्कीम को, तो ध्यान रखिएगा यहां पे प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए बकायदा आपके 2 पेपर हमें देखने को मिलेंगे। यहां पर 2 आपके एक ही पेपर में 2 आपको होंगे। ध्यान रखिएगा कि यहां पे कॉम्पिटिटिव शैल कैरी 600 मार्क्स, यानी कि टोटल जो परीक्षा होगी वो 600 अंकों की होगी, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्रों की जो संख्या होगी वो 300 मार्क्स ईच, यानी कि आपका जो एक पेपर होगा वो कितने का होगा, वो 300 अंकों का होगा। और ऐसे में ड्यूरेशन ऑफ बोथ द पेपर्स विल बी 3 आवर्स और दोनों ही पेपर 3-3 घंटों के होंगे। पेपर 1 कंपलसरी होगा जनरल स्टडीज का, यानी जिसमें आपको जीएस को आपको हर हाल में पास करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी पेपर है। उसके अलावा जो दूसरा पेपर होगा वो ऑप्शनल का होगा। जैसे मैंने कहा था कि ये वैकेंसी एमएसडब्ल्यू यानी वो बच्चे जिन्होंने अपना मास्टर्स कर रखा है सोशल वर्क, उनके लिए भी और लॉ ग्रेजुएट के लिए भी है। तो आप दूसरे पेपर में एज एन ऑप्शनल पेपर में आप सोशल वर्क या लॉ में से कोई भी एक पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है लॉ वाले बच्चे लॉ पेपर को ही ऑप्ट करेंगे। और जो दोनों पेपर्स रहेंगे, ध्यान रखिएगा, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में रहने वाली है, जो कि 1/3 की होगी। यानी कि देखा जाए तो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग हमें यहां देखने को मिलेगी। और उसके अलावा आपको हर एक पेपर में केवल 40% मार्क्स लाने हैं। यदि आपको मेरिट में आना है तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स शैल बी 40% इन ईच पेपर, यानी कि हर दोनों परीक्षाओं में, जो कि आपके टोटल 600 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। एक पेपर जो है 300 मार्क्स का होगा और आपको दोनों पेपर्स में 40% मार्क्स स्कोर करने हैं, जिसमें कि जो जीएस का पेपर है वो क्या है, कंपलसरी है। ये तमाम चीजें यहां पर विस्तार से इसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं बताई गई हैं। जब हम आगे की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भेजें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका चल रहा हो, ताकि आपको आगे की जितनी भी जानकारियां हैं ये सब दी जाएं। उसके अलावा आप देखेंगे इस बार के ऑप्शंस में जो है यहां पर आरजेएस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर एक क्वेश्चन में, जब हम यूपी की बात करते हैं या बिहार की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि 4 ऑप्शंस होते हैं, पर जब हम आरजेएस की बात कर रहे हैं इस बार जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का एग्जाम हो रहा है, यहां पर हर एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और आपको केवल और केवल 1 सर्किल, जो आपका सही आंसर आप जिसे आप बबल करेंगे वही करना होगा ब्लू बॉल पॉइंट पेन के द्वारा ही। ठीक है, और यह आवश्यक है कि पर्टिकुलरली आप हर एक ऑप्शन, जो भी आपको हर एक क्वेश्चन में जो भी आप अटेम्प्ट करें आप उसको बबल करेंगे। जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जिन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे आप देखिए स्पष्ट किया गया है कि यू हैव टू डार्कन द सर्किल 5, यानी जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे वहां पे आपको 5वां जो ऑप्शन होगा उसे टिक करना होगा। बाकी जो सही जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां पे आप जो उसका सही क्रम आपको लग रहा होगा, सही ऑप्शन लग रहा होगा, आप उसे करेंगे। और मान लीजिए अगर कोई भी बच्चा
जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और वो वहां पे उसको भूल जाता है 5वें वाले सर्किल पे बबल करना, तो ऐसे में उससे 10% मोर और 10% से ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं किया तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत संभल के अपना ये पेपर दीजिएगा। आइए आगे की मैं आपको इंफॉर्मेशन बताता हूं। तो जो तमाम चीजें हैं, तो यहां पे ये तमाम ये चीजें बताई गई हैं। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान है। आइए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो अब जैसा मैंने आपसे कहा था, सिलेबस आप ये देख सकते हैं, ये सिलेबस हमारे सामने है और यहां पे जो जीएस का पेपर है, जैसा मैंने कहा था, इसमें टोटल 2 पेपर होने वाले हैं। और जो पहला पेपर है जीएस का, उसमें आप देखेंगे टोटल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहले में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, यानी जो राजस्थान का आर्ट, कल्चर, संस्कृति है, उसमें से वहां का रेवेन्यू सिस्टम, फ्रीडम मूवमेंट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर, राजस्थानी कल्चर, रिलीजियस मूवमेंट, सेंट्स, लोक देवता, जितने राजस्थान के लोक देवता हैं, राजस्थान के जितने महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो वहां की लीडिंग पर्सनालिटीज हैं, तो ये हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा यूनिट 2 की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री पूछी गई है। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, प्रोमिनेंट मूवमेंट्स, क्या क्या प्रमुख आंदोलन हुए। मॉडर्न इंडिया में भी आपसे 18वीं शताब्दी से लेकर के जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, 1857 का गदर है, देश की आजादी है, राम मोहन रॉय के जितने मूवमेंट्स हैं, ये तमाम चीजें हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जितने हुए 19वीं और 20वीं शताब्दी में, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन क्या हुआ, आजादी के बाद क्या क्या प्रमुख जो है हमारे इतिहास में घटनाक्रम हुए। उसके अलावा यूनिट 3 की जब हम बात करते हैं तो यूनिट 3 में आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस। ध्यान रखिए कि हमारे वो तमाम बच्चे जो जीएस से कतराते हैं, यहां पे आप देखेंगे एक बहुत वास्ट सिलेबस जनरल स्टडीज का यहां पर दिया है, जहां पर बकायदा ये बताया गया है कि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें बकायदा आप ये देखेंगे कि यहां पर पर्टिकुलरली आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, डीपीएसपी, उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, आपातकाल के प्रावधान, ये तमाम चीजें पूछी जा रही हैं। उसके अलावा अभिशासन में राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीआईसी, लोकपाल, एक लेंदी सिलेबस हमें जीएस में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान भी पूछा जा रहा है, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वहां की मंत्रिपरिषद, ये तमाम चीजें, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, ये तमाम चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडिया और राजस्थान की भी ज्योग्राफी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पे ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, इंटरनेशनल वाटरवेज, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, राजस्थान की ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, माइंस एंड मिनरल्स, पॉपुलेशन, इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, अकाउंट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्लानिंग, मेजर करंट इवेंट्स, एक तरीके से जनरल बेसिक न्यूमरेसी, मेंटल एबिलिटी, और जो है जनरल साइंस की जब आप बात करेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, तो एक तरीके से वो तमाम जो कि एग्जीक्यूटिव का सिलेबस होता है उसी को हूबहू यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है प्रोटेक्शन ऑफिसर में। टोटल 10 यूनिट का आपका सिलेबस है। यूनिट 9 में लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी, सामान्य हिंदी में संधि, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, शब्द, युग्म, संज्ञा, वाक्य, क्रिया, वाक्यांश, ये तमाम चीजें। जनरल इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं तो टेंसेस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये तमाम चीजें, टोटल 10 यूनिट का सिलेबस हमारा जनरल स्टडीज का हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ का जो पेपर है इसमें आपका निश्चित रूप से यहां की जो यूनिट है, यहां पे भी 10 यूनिट पूछी जा रही हैं और ये बाकायदा पॉलिटी के साथ आपके जो ऊपर जीएस का सिलेबस है उसके साथ निश्चित रूप से ओवरलैप कर रही है, क्योंकि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और हाईकोर्ट और अटॉर्नी जनरल बाकायदा आपके सिलेबस में मेंशन्ड है ये तमाम चीजें। तो
और जब हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 में आप देखेंगे सीपीसी लिमिटेशन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, आरटीआई, लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, जेजे एक्ट, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, लीगल लैंग्वेज, फैमिली लॉ। आप जैसे ही आएंगे यूनिट 6 में आपको यहां पर बीएनएस के प्रावधान देखने को मिलेंगे, जो कि बताया गया है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, एसेंशियल्स एंड स्टेजेस ऑफ ऑफेंस, जनरल एक्सेप्शन, कॉमन इंटेंशन, जॉइंट लायबिलिटी, क्रिमिनल अटेम्प्ट। और चूंकि यहां पे आप देखेंगे कि जो आरजेएस का पेपर हुआ था तो वहां पे नए और पुराने लॉ दोनों पूछे गए थे, तो और यहां पे स्पेसिफिक नहीं किया है कि वो बीएनएस से पूछेगा या आईपीसी के, तो आपको दोनों के ही प्रोविजंस को साथ में पढ़ना होगा जैसा कि यहां पे बताया गया है। उसके अलावा यूनिट 7 की जब हम यूनिट 6 की बात करते हैं तो यहां पे क्रिमिनल लॉ यूनिट 7 में कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस, रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स, ग्रुप्स, माइनॉरिटीज, ये तमाम चीजें जो हैं यहां पर पूछी जा रही हैं। तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही एक अच्छा सिलेबस जीएस में भी और लॉ में भी यहां पे पूछा जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने जनरल स्टडीज पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि लॉ पे तो हम लोग अपने 5 साल या 3 ईयर के लॉ में या जे की कोचिंग के दौरान या अपनी पढ़ाई के दौरान करते ही हैं, बट यहां पर अगर हमें इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो जो सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए होने वाली है वो जनरल स्टडीज है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि एक स्वर्णिम अवसर है कि जहां पर हमें एक एग्जाम ही पास करना है और इसके बाद हम राजस्थान में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में, संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये है 24 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इसका फॉर्म भरें, और इसके साथ ही जितने भी प्रोटेक्शन ऑफिसर से संबंधित कक्षाएं होंगी, माइनर लॉस की क्लासेस होंगी, मेजर लॉस की क्लासेस होंगी, जीएस होगा, वो सारी की सारी अपडेट्स आपको आपके चैनल वैद आईसीएस लॉ देता रहेगा। तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।